महंगाई के हालात हैं, लगता है पाकिस्तानियों को अपनी ही कुर्बानी करनी पड़ेगी। और जो लोग दूर से जानवर लेके आए हैं वो भी परेशान बैठे हैं और सिगरेटों पे सिगरेटें पी जा रही हैं। देखिए, परेशान मत होइए भाई। जी जनाब, जफ़र साहब हैं हमारे साथ जी, ये भी वेड़े की ख़रीदारी रखते हैं जहन में। तो आपको कोई पसंद आया? अभी देखने आए हैं जो इंशाल्लाह। तो क्या बहुत महंगे हैं, बहुत कीमतें बता रहे हैं। यानी आपके जहन से बहुत महंगे हैं? बहुत महंगे हैं। तो कहाँ तक आपका जहन है? कहीं सौदा करवा देते हैं आपका? हमारा यही है, एक 50 साल। नाजरीन, एक 50 वाले तो आप सिर्फ बकरा ही कर सकते हैं। जो कीमतें हैं वो एक 50 वाली बकरे वाली हैं, बैड़ों वाली नहीं हैं। ले नाजरीन, सितम ज़रीफ़ी ये है कि छोटे छोटे छतरे जो हैं वो इस हालत में है कि गरीब आदमी अब कुर्बानी का नहीं सोच सकता, अपनी ही कुर्बानी करेगा। ये ज़रा मुलाज़ा कीजिए, एक बड़ा नॉर्मल सा छतरा है कि जिसका ये 85,000 मांग रहे हैं। तो क्या नाम है जी आपका? रफ़ाकत अली साहब, आपका इसके बारे में प्रोग्राम है कि आप ये लें? ये दुम्बा है जी, तो क्या आपका प्रोग्राम है? 45 कह रहे हैं। कितना? 45 लें जनाब, आवाम की हालत देख लीजिए, 85,000 की 45 चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि इस दुम्बे में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसका 85,000 मांगा जा रहा है। ये देखें जनाब, इस वक्त बड़ी ही ये ज़्यादती हो जाएगी कि हम ख़रीदार को कवर कर रहे हैं और जो माल दूर दराज से लाए हैं उनको कवर ना किया जाए। तो रियाज भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछेंगे कहाँ से लाए हैं जी आप माल? जोर से बोल। बहावलपुर से लेके आए हैं। कितना माल है आपका? 50 बकरे लाए हैं। तो आप ये बताएं, पंजाबी बोलूँ आपके साथ? अच्छा, तुम ये दसो कि खरीदार ऐतकी किस तरह का है? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਖਰੀਦਾਰ? ਕੰਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕੰਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? 65 70 ਮੰਗਣੇ ਆ, 50 40 50 ਦਿੰਦੇ। कहते हैं जी 65 और 70 के करीब हम मांगते हैं और ये देते हैं 35 40। तो भाई क्या करें, ख़रीदारी की सकत नहीं रही और आवाम इस वक्त परेशान है। मंडी देख लें, बड़ी खामोश है, हर बंदा, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नज़र नहीं आ रही। जो कि बकरा या भेड़ा ख़रीदने आया है वो खुश नहीं है, ना तो ये ख़रीदार खुश नज़र आते हैं और ना जिनका ये माल है वो नज़र आते हैं। तो नाजरीन, हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। अब हम पहुँचे हैं एक बुज़ुर्ग के पास जो कि अपना माल लेके आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि मंडी के इस वक्त हालात क्या हैं और ग्राहक इस वक्त कैसा सलूक रखता है जेब के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से माल लेके आए हैं जी? मियाँ चन्नू से आप माल लेके आए हैं। तो मंडी के थोड़े से हालात बताएं कि ग्राहक कैसा रुझान रखता है? सर गाहक पैसे नहीं पूरे भरदा, दरम्याने जे गाहक ने मेरा नाम ज़्यादा पैसे भरदे ना घट भरदे ने। ते इंशाअल्लाह ताला मंडी के वैसे माल तो बड़ा है लेकिन रेट नहीं गाहक भरदे आ। देख लें नाजरीन, वही बात है कि माल बहुत है, लाहौर की तरह, जैसे हम लाहौर से आए हैं और उसी तरह बहुत सारा माल है, लेकिन कस्टमर नहीं है। जो आए हैं वो अपनी ताकत से ज़्यादा कीमत सुन के इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ले नाजरीन, एक शारा पे हम खड़े हैं और मूड बना है हमारा कुछ खाने पीने का। तो चस्का बिरयानी एक नज़र आई है मुझे, तो देखते हैं कि यहाँ कितने चस्के आते हैं, क्योंकि दूसरे शहर में आके खाना ज़रूर चाहिए। ले जनाब, चस्का बिरयानी पे हम आके बैठ गए हैं और देखते हैं कि लाहौर और सियालकोट की बिरयानी में कितना फ़र्क है। ऑर्डर दिया है, आप भी हमारे साथ रहिए। और ये हैं जी चस्का बिरयानी वाले दोस्त, खा रहे हैं, चेक कीजिए जनाब। कोई मज़ा नहीं आया, हम बगैर खाए यहाँ से जा रहे हैं। मोटे चावल है, अल्लाह ही अल्लाह है। अब प्लेट हमारे सामने आई तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, बिल्कुल ही दिल नहीं किया। मोटे चावलों की बिरयानी है, बस लाहौर ही है जी, लाहौर ही है। ले जनाब, लाहौर की तरह यहाँ भी मॉडल टाउन मौजूद है। चलें मॉडल टाउन में देखते हैं, कुछ खाने की अच्छी चीज़ मिले, देखते हैं। ले जनाब, हमने पड़ाव किया है मॉडल टाउन बाज़ार में बलोची के ऊपर। अब चेक करते हैं कि लाहौरी को यहाँ का कुछ पसंद आता है या नहीं। ये जी सिर्फ बारबेक्यू हैं और अभी तो इन्होंने आग भी नहीं जलाई, तैयारी कर रहे हैं आग जलाने की। तो हम आगे देखते हैं।
ये है जनाब मॉडल टाउन बाज़ार। तो यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें हमारे मतलब की मिल जाए जिससे पेट की आग बुझाई जाए। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ है। ले जी, हमीद टेलरिंग के नीचे खाने पीने का कुछ सामान नज़र आ रहा है। तो शकील मनहास रेस्टोरेंट में जाते हैं और किस्मत आजमाते हैं। ले जनाब, फिर आखिरी फैसला ये हुआ है कि हम शामी टिक्की और कीमे वाली टिक्की खाएंगे, क्योंकि लाहौरी करारे होते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ शायद हमें कोई मज़ा आए। नाज़रीन, बहुत सारी उम्मीद ये है कि क्योंकि हम यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, रिहायशी नहीं हैं, हमें जगहों का पता नहीं है, तो जितने भी हम रेस्टोरेंट में गए हैं वहाँ पे मायूस हुई। फ़िलहाल हमारा ऑर्डर है जी 2 शामी की टिक्की और कीमे वाली। ट्राई करते हैं, अगर मज़ा आया तो फिर और। ले नाज़रीन, यहाँ पे कुछ सेटिस्फेक्शन हो रही है और 2 तरह की यहाँ पे आपको चटनी मिलेंगी और यहाँ पे खमीरी रोटी जो नज़र आई है ये भी बड़ी फ्रेश मुझे नज़र आई है। तो अब मेरे तो पेट में दौड़ रहे हैं चूहे। लाहौर से आने का मज़ा आया कि आपको पता है लाहौर में तरह तरह के खाने हैं और तरह तरह की शामी है। यहाँ पे बहुत सारे होटल फिरने के बाद मनहास रेस्टोरेंट का ये टिक्कियों वाला खाना इस फ़कीर मनुष्य को पसंद आया। करारा था। जब भी लाहौर से सियालकोट आएँ तो इनके पास आके शामी ज़रूर खाइएगा। और बड़े इकनॉमिक है। मैंने 5 शामी खाए हैं, 2 रोटी खाए हैं और 230 में बंदा रह गया और आमला ना दे। ले जनाब, मॉडल टाउन से हमने शामी खाए और अच्छा लगा और बड़े अच्छे रेट में हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों शामी के एक ही रेट हैं। तो अब हम लाहौर जाएंगे बिला ताख़ीर। इस वक्त आप देख लें कि ये लगी हुई है जी बकर मंडी। और लगी कहाँ है? मोटरवे से मुंसलिक लाहौर जीटी रोड की तरफ। जैसे ही हम इस्लामाबाद वाली रोड से नीचे उतरें आपको लगेगी यहाँ पे मंडी। देखें जनाब, बकरे बकरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़रीदार आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। बहुत तगड़ी किस्म की मंडी लगी हुई है। देखिए, बहुत बकरे हैं लेकिन ख़रीदार नहीं है। क्या होगा? देखें जनाब, जैसे आपको बताया है कि मोटरवे से मुंसलिक इस वक्त मंडी इतनी बड़ी लगी हुई है। यहाँ पे कुछ चंद लोग नज़र आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन जैसे हम सियालकोट की बात कर रहे थे वही हाल है। ख़रीदार का रुझान बहुत कम है और बकरे वाले और भेड़े वाले बहुत हाई क्वालिटी रेट मांग रहे हैं और लोग हैं परेशान। अब क्या होगा? गरीब आदमी शायद इस मरतबा अपनी ही कुर्बानी करे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, ये 33 मांग रहे हैं और ये बंदा 43 में फंसा हुआ है। ये बात हरगिज़ नहीं कि कस्टमर नहीं है, कस्टमर ज़रूर है, लेकिन जानवर वाले पैसे इतने ज़्यादा मांग रहे हैं कि बिल्कुल कस्टमर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको चलते चलते हमने लाहौर की तगड़ी बकर मंडी दिखा दी है। देखते जाइए, लोग तो बहुत हैं लेकिन पैसे वाले लोग कम हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नाज़रीन, जिस तरह कल का व्लॉग एक पार्ट में पूरा नहीं हुआ था, आज का भी एक पार्ट में पूरा नहीं होने वाला, तो आप 2 पार्ट में देखिएगा। ये जनाब, मोटरवे से उतर गए हम जीटी रोड, लाहौर जीटी रोड। यहाँ से हम जाएंगे शाहदरा। जीटी रोड की ये सड़क बड़ी ख़राब थी, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा हिस्सा नया बनाया है। चले, शुक्र है। इस वक्त एक ऊँट साहब हमारे पास आ चुके हैं और ये हमारे साथ बातें करना चाह रहे हैं कुछ। तो क्या हाल है आपका? ठीक है बादशाह। अच्छा, तो माशाल्लाह, फिर आपकी कुर्बानी इस मरतबा हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? बड़ी चंगी गल है जी। अच्छा जी। और बड़े प्यार के साथ ये हमारे कंधे के साथ लगा हुआ है, तो हम इससे कोई बात करते हैं। आप
आप क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या लेना चाहते हैं? हाँ जी, आगे आगे आना चाह रहे हैं। मेरी चुम्मी लेना चाहता है। मेरी चुम्मी। ये सच में बिल्कुल मेरे मुंह के करीब आना चाह रहा है और वाकई कुछ चुम्मी शुम्मी लेने के चक्कर में है, तो मैं चुम्मी देने के चक्कर में नहीं हूँ भाईजान। अच्छा ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी कुर्बानी होने वाली है? अच्छा चलें जी, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला कुर्बानी आपकी कबूल करे। ठीक हो गया ये नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट के साथ आज का व्लॉग होता है इख्तिताम को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, उनको नाराज़ मत होने दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ आपके साथ मुलाकात होगी किसी न किसी और सफ़र में। तब तक के लिए अपने मेज़बान नदीम वारसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।